गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने जो एक संकरण कराया उसमें उनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कितना आया और कैसे हम उसको निकालते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको बताया था 3:1 फिनोटिपिक जो दिखाई दे रहा है, 1:2:1 जीनोटिपिक जो जीन में। उसके बाद ये तो खैर हमें पता हो गया, लेकिन मैंने एक आपको टेस्ट क्रॉस भी समझाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि ये जो F1 प्रोजेनी होती है, ठीक है, ये भी बैंगनी होती है और जो जनक होते हैं वो भी उनमें से एक बैंगनी होता है, वाइट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो F1 पीढ़ी में बैंगनी होते हैं ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस। समयुग्मजी आपको बताया था जिसमें दोनों एलील एक जैसे हैं, और विषमयुग्मजी इसमें दोनों एलील डिफरेंट हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ कैपिटल पी कैपिटल पी, और आप देख रहे हो दोनों के दोनों कैसे पर्पल कलर के। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं ये मैंने आपको समझाया था, लेकिन थोड़ा उसी को मैं आपको और अच्छे से उसको इलेबोरेट करना चाहती हूँ। तो ये हमारा जो होता है प्रभावी फिनोटाइप, बैंगनी रंग का हमको फ्लावर मिला F1 पीढ़ी में। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, जीन क्या है इसमें। इसके लिए हम इसको हमेशा समयुग्मजी अप्रभावी से क्रॉस कराते हैं। समयुग्मजी अप्रभावी, यहाँ पे समयुग्मजी अप्रभावी कौन है, सफ़ेद वाला समयुग्मजी है और अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि यहाँ प्रभाविता के नियम में ये छुप जाता है, ये सामने नहीं आ पाता है। तो देखिए आप, ये हमारे को जो फर्स्ट जनरेशन में बैंगनी मिला, हमें पता नहीं है कि ये समयुग्मजी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है डब्लू डब्लू कैपिटल डब्लू, या ये विषमयुग्मजी है कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। और आप जानते हो मेंडल के नियम से कि कैपिटल डब्लू क्या होता है, समयुग्मजी, और कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू विषमयुग्मजी होता है। और ये भी बैंगनी दिखाई देगा और ये भी बैंगनी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो गैमीट बना लिए इसके, कैपिटल डब्लू, इधर हमने दो गैमीट बनाए कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। ठीक है, इधर ये जो समयुग्मजी अप्रभावी है इसके दोनों स्मॉल डब्लू होंगे, इधर इसके भी सेम वे स्मॉल डब्लू होंगे। चलिए गैमीट बना दिए हमने इसके। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। सपोज ये हमने मेल बना लिया और ये वाला हमने फीमेल बना लिया। ये वाला मीन्स जो हमारा प्रभावी फिनोटाइप जो दिख रहा है, जीनोटाइप हमें से पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि क्रॉस कराने के बाद, इसको इससे क्रॉस कराने के बाद अगर सारे फ्लावर बैंगनी आते हैं तो इसका मतलब F1 जनरेशन में जो बैंगनी कलर है वो भी शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, लेकिन यदि ये जो अज्ञात जीनोटाइप हमारे पास है बैंगनी कलर का, उसको हम अप्रभावी लक्षण से क्रॉस कराते हैं तो आधे हमें बैंगनी और आधे सफ़ेद मिलते हैं, तो इसका मतलब ये विषम युग्मजी है। ये क्या है, विषम युग्मजी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, तो मैं उनको फिर से बताना चाहती हूँ कि ये जो कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू है, ये डब्लू हमने एक संकेत बनाया है। आप ये मत सोचिए डब्लू क्या है, डब्लू एक संकेत बनाया है मैंने कि अगर समयुग्मजी है तो बैंगनी रंग के लिए हम डब्लू डब्लू दोनों एक जैसे रखेंगे कैपिटल। आप पर्पल से पी भी रख सकते थे, कैपिटल पी, वो भी करेक्ट था। और विषम युग्मजी यानी एक कैपिटल डब्लू और एक स्मॉल डब्लू, यानी कैपिटल डब्लू मतलब प्रभावी। ठीक है, तो जब मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया तो उन्हें क्या मिले थे, हमने लंबे और बोने में पढ़ा था, तो उन्हें आधे लंबे आधे बोने मिले थे। तो उससे उन्होंने ये सिद्ध किया था कि F1 पीढ़ी में जो फिनोटाइप लंबा दिख रहा है वो शुद्ध नहीं है, वो संकर है, वो विषम युग्मजी है। ठीक है, हम संकर भी कह सकते हैं, उसे विषम युग्मजी भी कह सकते हैं, उसे हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो अगर ये टोटल जो है, अगर ये जो फिनोटाइप पर्पल दिख रहा है, अगर इसका जीनोटाइप समयुग्मजी है, शुद्ध है, तो 100% बैंगनी होंगे। लेकिन अगर इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू है,
ठीक है। जैसे में युग्मजी है तो 50% बैंगनी और 50% सफ़ेद मिलेंगे, यानी 2 बैंगनी 2 सफ़ेद। तो इसको हम और सरल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो 1:1 रेशियो हमारा फिनोटिपिक भी है और 1:1 रेशियो जीनोटाइप भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस क्या है और ये किस तरीके से इनका रेशियो क्या आता है। ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब एक गुण के लिए कराया गया टेस्ट क्रॉस, ठीक। तो ये हमने अभी तक पढ़ा मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उससे 2 नियम बने, प्रभाविता का नियम, उसके अपवाद पढ़े, और दूसरा हमने पढ़ा पृथक्करण का नियम, जिसमें हमने ये बोला कि जो गेमीट्स होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, वो एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे ये गेमीट्स हैं, ये क्या है, ये गेमीट थे, यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी। जब इनके सॉरी ये संकर में थे, एलील थे, तो गेमीट जब इनके बने तो कैपिटल पी स्मॉल पी अलग हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मेंडल ने जो काम किया, उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 जीनों की वंशागति पर काम किया, यानी उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो उसमें उन्होंने 2 जोड़े लक्षण लिए। अभी तक एक जोड़ा लक्षण लिया था ना, लंबा और बौना, अब 2 जोड़े लक्षण लिए। क्या लक्षण लिए उन्होंने, ठीक है, इसीलिए इसको द्विसंकर संकरण भी हम कहते हैं। पहला जो लक्षण था वो था बीज का आकार, गोल और झुर्रीदार बीज लिए, ठीक है। कैसे बीज थे, गोल और झुर्रीदार, कहने का मतलब वो बीज के अंदर ही वो कैरेक्टर था, ठीक है। बीज के अंदर ही वो कैरेक्टर था कि उनको जो है एक बीज ऐसा मिला जो कैसा था, गोल था, और उसका कलर कैसा था, पीला था। कलर कैसा था, पीला था, गोल और पीला बीज। आपने देखा है मटर का पीला और गोल बीज। दूसरा उन्होंने लिया झुर्रीदार और हरा, जो थोड़ा सिकुड़ा हुआ था और हरा था। ऐसे बीज आप अक्सर अपने मटर में देखते होंगे, कोई गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा, इसीलिए उन्होंने मटर पे प्रयोग किया। मटर आसानी से, जब आप मटर के बीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आम आदमी के पहुंच में भी थे, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि आपके पास 2 बीज हैं, एक है आपके पास गोल और आकार, मैंने अलग अलग किया है, आकार के बेस पे लिया और रंग के बेस पे लिया, लेकिन बीज कैसा था, गोल और पीला, ठीक है। गोल और शेप कैसा था, गोल, कलर कैसा था, पीला, ठीक है। दूसरा कैसा था, झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार था और उसका कलर कैसा था, हरा बीज था, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने इस गोल और पीले बीज को क्रॉस कराया हरे और झुर्रीदार से, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में इनको सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, ऐसे मिले, गोल और पीले। कैसे मिले, गोल और पीले मिले। तो उस उन्होंने ये सिद्ध हो गया था कि गोल लक्षण झुर्रीदार पे प्रभावी है और पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी है। कौन सा रंग प्रभावी है, पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी है, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में इन्होंने सभी गोल और पीले बीज प्राप्त किए, ठीक है। मैं आपको एक गुणसूत्र के आधार पर इसको समझाने का प्रयास करती हूँ, ये आपके इसके बाद काम आएगा, क्योंकि मेंडल को ये सब नहीं पता था। तो देखिए, आप जानते हो कि ये गुणसूत्र हैं, ये मैंने समझात गुणसूत्र बनाए हैं, ठीक है। ये एक मटर का बीज है जिसको आप गोल और पीला कह रहे हो। तो सपोज ये एक लोकस है जहाँ पे पौधे के आकार के लिए बीज स्थित है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक गुणसूत्र में आपके 2 या तो 3 4 कितने बीज इसमें आदि, मतलब बहुत सारे उसमें जीन हो सकते हैं, या उसमें 1 या 2 जीन भी हो सकते हैं। तो ये अब देखिए, इसमें ये आर आर यानी इस लोकस पर बीज, ये लोकस पर जो जीन है ये बीज के आकार को निर्धारित करेगा कि बीज गोल होगा, और इसी गुणसूत्र में नीचे मैंने कैपिटल वाई लिखा है, ये निर्धारित करेगा कि बीज पीला होगा, ठीक है। ऐसे हमने जो दूसरा बीज लिया उसमें आकार के लिए जो जीन था वो अप्रभावी जीन था, जो इसे झुर्रीदार बना रहा था, और रंग के लिए भी स्मॉल वाई से हमने डिनोट किया कि वो हरा था, क्योंकि एक अप्रभावी लक्षण यहाँ पे है पीले के कारण जो छुप जाता है। तो जब गेमीट बनेंगे, ठीक है, तो गेमीट बनेंगे तो ये गुणसूत्र एक गेमीट में जाएगा, ये गुणसूत्र दूसरे गेमीट में जाएगा, ऐसे ही होगा ना सूत्री विभाजन में, ठीक है। तो आप देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो गैमीट्स बने, दोनों में के गुणसूत्र चले गए। तो हम सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं आर वाई, इधर स्मॉल आर वाई, ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पनीर स्क्वायर बनाइए, तो ये आर वाई इधर और ये आर वाई इधर। आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि उधर हम क्या कर रहे थे, कैपिटल एल स्मॉल एल ले रहे थे ना, वहाँ पे केवल एक लक्षण था, यहाँ पे दो लक्षण है। तो इसीलिए हमें गोल के साथ पीला भी रखना है, गोल के साथ पीला, हरे झुर्रीदार के साथ हरा, झुर्रीदार के साथ हरा। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आर फॉर तो जो है ये क्या कहते हैं, वैसे कुछ और नहीं। अगर आपने कैपिटल आर को प्रभावी माना है तो उसी का स्मॉल आर अप्रभावी मानेंगे, ठीक है। मतलब आप हरे से ये मत कि यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं लिखा, जी क्यों नहीं लिखा, नहीं, क्योंकि हमने पीले के लिए कैपिटल वाई माना है तो हम हरे के लिए स्मॉल वाई मानेंगे, ठीक है। अब इनको क्रॉस कैसे कराते हैं, क्रॉस वही इसका तरीका है, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे क्रॉस कराते हैं। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, देखिए मैं चाहती तो मैं इसको आर वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ लिख सकती थी, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, ठीक है, पर ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम इसको आर को एक साथ रख देते हैं, वाई को एक साथ लिख देते हैं। वैसे भी मैं भी आपको दिखाऊंगी कि एक साथ ही जाते हैं। ये देखिए, जब दो जीन समजात जीन आपस आते हैं तो कैपिटल आर का जो लक्षण जो आकार को निर्धारित कर रहा है उसके सामने आकार वाला ही जीन आएगा, और जो कलर वाला है उसके सामने कलर वाला ही जीन आएगा। तो ये अच्छा होता है कि हम आर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखें, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखें, ठीक है। तो एफ-एन-पी-डी में उनको सारे कैसे मिले, गोल और पीले, ठीक है। ये आर वाई ये डिनोट करते हैं, ये प्रभावी ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई इन पे प्रभावी है, कैपिटल आर स्मॉल आर पे प्रभावी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी है। तो फिनोटिपिक क्या था, 100% गोल और पीले थे। जीनोटिपिक क्या था सबका, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। क्लियर। अब आगे क्या किया इन्होंने, यहाँ तक तो मेडल का वही काम चला जो उन्होंने फर्स्ट एक संकर संकरण में कराया था। आगे उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर जो युग्मक थे वो युग्मक निर्माण के समय एलील पृथक हो गए, ठीक है। अभी पृथक किस तरीके से होंगे, इसके दो कॉन्सेप्ट बने कि यदि प्रभावी आर वाई और अप्रभावी आर वाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि केवल ये बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको छोड़ दीजिए आप, अभी केवल कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाई बन रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी एक साथ थे। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ है, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक साथ है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे कैपिटल आर एल और स्मॉल एल एक साथ थे, ठीक है, तो अगली पीढ़ी में ये अलग हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है। तो गेमेट निर्माण में क्या होगा, ये एक साथ ही तो रहेंगे, एक साथ थे ना चारों, हमने ये जो बनाया हमने, तो इससे संभावना क्या व्यक्त की जा रही है कि आर वाई और आर वाई अगर केवल यही गैमेट बनेंगे, ठीक है, अगर केवल यही गैमेट बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे, मैं आपको आप बना के दिखाती हूँ, एक मिनट है। देखिए बेटा, ये हमने बोला था कि यही तो फर्स्ट F1 पीढ़ी में बना था, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, मैंने अभी बताया आपको। इससे जो गैमेट बनेंगे तो ये आर वाई एक साथ जाएंगे, ये वाला गैमेट, और दूसरा गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये रहा, ठीक है। अब अगर हम इनको सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, आर वाई और इधर आर वाई इधर आर वाई, ठीक है। तो हमको जो अगली पीढ़ी में मिलेगा आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर
वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मेंडल के एक संकर संकरण की विधि थी उसके अनुसार हमें क्या मिलने चाहिए थे, सेम वहाँ की तरह 3 हमें मिलने चाहिए थे गोल पीले, और एक हमें मिलना चाहिए था हरा झुर्रीदार। 3 क्या मिलने चाहिए था हमें, गोल पीले, और एक क्या मिलना चाहिए था, हरा झुर्रीदार, जो कि पेरेंट्स में था, जनक में था, और F1 पीढ़ी में जो छुप गया था वही हमको F2 पीढ़ी में मिलना चाहिए था। यही था ना, गोल पीले और झुर्रीदार हरा, केवल 2 प्रकार के पौधे हमको दोबारा से मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बजाय इसके क्या हुआ कि 4 प्रकार के बीज मिले। देखिए, गोल पीला और हरा झुर्रीदार, ये तो जनक में थे, और एक और मिल गया, गोल और हरा, और पीला और झुर्रीदार, 2 नए प्रकार के बीज मिल गए। तो यहाँ पे ये माना गया कि यदि F1 युग्मकों में चारों कारक स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, चारों कारक यानी 4 कौन कौन से कारक हैं, R Y R Y, 4 है ना, 1 2 3, ये चारों अलग अलग पृथक हों। देखिए, जोड़े तो ये बनाएंगे, जोड़े तो ये बनाएंगे, R R के साथ जाएगा, Y Y के साथ, लेकिन पृथक रूप से। पृथक कैसे, अभी तक हम कह रहे थे कि जो है हम हमेशा यही मान रहे थे कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y रहेगा, यही तो मान रहे थे हम। लेकिन चलो, एक कंडीशन ये है कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, एक कंडीशन ये है स्मॉल r के साथ स्मॉल y, ये पेरेंट्स में थी। लेकिन एक कंडीशन और क्या बन सकती है कि कैपिटल R के साथ स्मॉल y एंड स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, ये कंडीशन भी यहाँ पर मेंडल ने मानी थी। और ये देखिए लिखा है मैंने, चारों कारक पृथक हो जाते हैं, R Y, ये पेरेंट्स में था, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये पेरेंट्स में थी ना, ये बताया था मैंने आपको, ये पेरेंट्स में यही था, कैपिटल एक साथ स्मॉल एक साथ। और ये जो तीसरी कंडीशन कैपिटल R के साथ स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, तो जब 4 प्रकार के इसमें गेमीट्स की संभावना व्यक्त की गई कि ये बन सकते हैं, तो 4 प्रकार के फिनोटाइप होंगे, गोल पीले गोल हरा, ये पेरेंट्स में थे, आप जानते हो ये पेरेंटल लक्षण है। उसके अलावा ये नया बन कि गोल है लेकिन हरा है, झुर्रीदार है लेकिन पीला है। ठीक है, तो ये मेंडल का एक नया नियम यहाँ पे इस आधार पर प्रतिपादित किया गया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, भूलिएगा नहीं कि जब ये कैपिटल R कैपिटल Y एक साथ है, स्मॉल r स्मॉल y एक साथ है, ठीक है, और फर्स्ट वन जनरेशन में ये वाला इसके साथ आया ना गेमीट के समय, R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी घटना हुई होगी कि कैपिटल R स्मॉल y के साथ चले गया और स्मॉल r कैपिटल Y के साथ चला गया। ये घटना आपको मुझे बतानी है, ठीक है। इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगी मेंडल के दूसरे नियम से, मेंडल की जो दूसरा प्रयोग था 2 लक्षणों से, उससे कौन सा नियम बना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।